इस वीडियो में हम लोग सवाल नंबर तीसरा और चौथा देखेंगे, एक्सरसाइज नंबर 24 का। तो अब सवाल को हम लोग ध्यान पूर्वक पहले पढ़ेंगे और समझेंगे क्या कह रहा है। एक बस की चाल 45.1/2 किलोमीटर प्रति घंटा है। यानी कि कोई बस है वो 1 घंटा में 45.1/2 किलोमीटर दूरी तय कर लेती है 1 घंटा में। तो 4.3/13 घंटा में वह कितना दूरी तय करेगी। तो यहाँ पे सबसे पहले हल लिखेंगे। क्या कह रहा है कि 1 घंटा में कितना दूरी चलता है, 45.1/2। ठीक है, तो 1 घंटा में चल रहा है ना, तो क्या कह रहा है कि 4.3/13 घंटा में कितना दूर तय करेगा। तो इसको गुना कर देंगे। जैसे हम लोग मैथ बनाए थे ना कि 1 किलो चावल के दाम 20 रुपया है, तो 5 किलो चावल के दाम कितना होगा, तो 5 से गुना कर देते थे। उसी प्रकार यही है कि 1 घंटे में इतना दूरी तय किया, तो इतना घंटा में कितना तय करेगा, तो जितना घंटा की जितना दूरी कहेगा उतना से गुना कर देंगे। तो यहाँ पर लिख देंगे कितना, 13। चलो समझ में आ गया होगा। 45 दूनी 90, 91/2 गुना के निशान, और 13 चौके 52, 52 3 55, 55/13। अब देखो काटना है, ये कट रहा है, बट्टा गुना में तो काटने ही के रहता है वो। 13 कम 13 और 13 सत्ते 91। ठीक है, अब ये तो नहीं कटेगा ना, तो गुना कर देंगे तो कितना आएगा, 7 5 35 के 5 हासिल 3 और 35 और 3 38 बट्टे के 2। अब इसको क्या करेंगे, पूर्णांक में लिखाएंगे। तो पूर्णांक में लिखाएंगे तो कितना हो जाएगा, पूर्णांक में लिखाएंगे तो हो जाएगा 192.1/2। और पूर्णांक तो बताए थे तुम लोग को, पूर्णांक तोड़ने के लिए कैसे तोड़ा जाता है, कैसे पूर्णांक में आंसर लाया जाता है। ठीक है, अब सवाल नंबर चौथा में चलते हैं। ठीक है ना, इसको थोड़ा सा और अच्छे से समझना ध्यानपूर्वक। ठीक, क्या कहता है, कहता है कि एक विद्यालय में 600 विद्यार्थी है, यानी कि 600 स्टूडेंट किसी स्कूल में पढ़ाई कर रहा है। ठीक है, अगर किसी दिन 2/15 भाग अनुपस्थित है, यानी कि 2/15 भाग जो है वो बच्चा नहीं आया था, तो उस दिन उपस्थित विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करें। यानी कि तो उस दिन उस विद्यालय में कितना बच्चे आए थे। तो यहाँ पे तो एकदम सिंपल से लिख देना, यहाँ पे हल कर रहे हैं। ठीक है ना, तो लिख दें कितना स्टूडेंट था, 600। तो 600 का कितना भाग आया, 600 का कितना भाग आया, 15/2। अब 600 का 2/15 भाग अनुपस्थित था। ठीक है, तो इसको दो तरीके से बताएंगे। ठीक है ना, यानी कि 600 यानी कि इसको लिखेंगे 1, यानी कि एक भाग में से 2/15 भाग नहीं आया है। ठीक है, तो ये जो लिख लेगा ना, तो जितना भाग मतलब कि जितना उपस्थिति विद्यार्थी है उसकी संख्या डायरेक्ट निकल जाएगा। देखो, तो 600 का, अब यहाँ पे बट्टा घटाव बनाएगा ना ब्रैकेट में, तो 15 कम 15 -2। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 600 का 15 में से 2 घट जाएगा, तो 13/15। अब यहाँ पे कटेगा, यहाँ पे नीचे एक चिपा हुआ रहता है फाइल। ठीक है, 15 कम 15, 15 चौके 60, यानी कि 40 बार में, और 40 को कितना से 13 से गुना कर देंगे, तो 13 चौके 52, यानी कि 520 आ गया। ठीक है ना, यानी कि उस दिन कितना विद्यार्थी उपस्थित थे, तो 520। ठीक है, अब देखो इसी प्रकार से हम इधर बताते हैं दूसरा। ठीक है, इसी का बताते हैं। क्या करेंगे ना, क्या कह रहा है कि 600 विद्यार्थी का 2/15 भाग नहीं आया था, यानी कि उपस्थित था, अनुपस्थित यानी कि नहीं आया था। तो इतना का
इतना भाग नहीं आया, तो इसको काट देंगे। 15 कम 15, 15 चौके 60 और 40 दूना 80। तो 80 विद्यार्थी जो है ये क्या था, क्या है, अनुपस्थित था। क्या था, अनुपस्थित। क्या था, अनुपस्थित था। अब कुल विद्यार्थी कितना है, कुल विद्यार्थी तो 600 है, तो 600 विद्यार्थी में से अनुपस्थित विद्यार्थी को घटा देंगे तो उपस्थित विद्यार्थी आ जाएगा। तो 600 में से 880 घटाएंगे, 600 में से 80 घटाएंगे तो 520 बच गया। ये 520 क्या बचा, उपस्थित। 520 क्या है, उपस्थित। यानी कि उपस्थित छात्रों की संख्या कितना होगा, 520, और अनुपस्थित छात्रों की संख्या कितना हो जाएगा, 80।